CSS एग्जाम्स रिजल्ट अनाउंस्ड। कौन लोग CSS कर सकते हैं, CSS के ऑल्टरनेटिव कौन कौन से ऐसे कंपटीशन के एग्जाम्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स आपको ऑफर करते हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। और 16 ग्रेड से जॉब स्टार्ट होती हैं। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर अदर देन CSS आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती हैं। और CSS का ये जो रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है, इससे आपको क्या क्या लेसन और क्या क्या आपको फर्दर तैयारी करने के हवाले से आपको बेहतर सजेशंस और आइडियाज मिल सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि CSS में टोटल जो एप्लीकेंट्स लास्ट ईयर जिन्होंने CSS के एग्जाम में अपीयर हुए वो 15,602 15,602 एप्लीकेंट्स अपीयर हुए। और सिर्फ जिन्होंने एग्जाम्स पास किया वो 229 लोगों ने एग्जाम्स क्लियर किया। 6,602 में से 2,229 लोगों ने एग्जाम्स क्लियर किया। मीन्स के 2.48% जो है वो सक्सेस रेट था, जिसमें जो मेन थे वो 119 और जो खवातीन थी वो 110। अराउंड आप कह लें रिटन एग्जाम में 397 लोगों ने रिटन एग्जाम क्लियर किया। बट जो फाइनल इंटरव्यू के बाद उन 397 लोगों में से जिन्होंने रिटर्न क्लियर करने के बाद अपना इंटरव्यू क्लियर किया वो 229 लोग थे। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि CSS इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन पाकिस्तान है। लेस देन 3% सक्सेस रेट है। जो लोग बहुत ही सीरियस एप्लीकेंट्स हैं वही इसमें अपीयर हुए हैं। जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर अपनी मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन और प्रॉपर उसको टाइम दे रहे हैं, वही इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और अब बात यह है कि 100 में से सिर्फ 2 लोग ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। अब ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग है कि आपको हार्ड वर्किंग, स्मार्ट प्लानिंग, आपको प्रिपेयर स्ट्रेटेजिकली आपको इसकी तैयारी की जरूरत है। और अब बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली कि अगर आप CSS नहीं कर पाते तो किन किन आप CSS की तैयारी के साथ, CSS में अगर आपने 1 से 2 साल तैयारी की और आप क्लियर नहीं कर पाए तो किन किन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। मैं आपके साथ वो सारी डिपार्टमेंट्स और जॉब्स डिस्कस करूंगा। और ये सारी जो जॉब्स देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 16 ग्रेड है। और आप अपनी CSS के तैयारी जो आपने की हुई है, करिकुलम जो आपका है वो एज इट इज़ आप कह लें कि कोई 80% वही करिकुलम इन एग्जाम्स के लिए भी सेम है। तो आपके साथ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में जाके आपके साथ वो डिपार्टमेंट्स, वो जॉब्स, वो ग्रेड सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, जिससे आपको एक मोटिवेशन आएगी कि अगर आप उन 3% में नहीं आए बट अगर आपने तैयारी की और आपके साथ कोई हार्ड लग या बैड लग हुई है तो आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी अपीयर हो सकते हैं। ये जो टॉप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हायरिंग एट हायर ग्रेड्स 18 स्केल से अबव की जॉब्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 18 से कुछ 16 टू 18 ग्रेड 19 ग्रेड तक की जॉब आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS जिसको बोलते हैं, इनका जो ग्रेड स्टार्ट होता है वो 17 ग्रेड से होता है। और इसमें PS, PSP, FSP, IRS, FBR, कस्टम्स, ये जी जॉब सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है वो CSS में इन डिपार्टमेंट्स में चाह रहे होते हैं। नंबर सेकंड में जो ग्रेड हमें नंबर सेकंड में जो हमारे पास एक ऑप्शन होती है अदर देन CSS वो है जी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस PMS, जिनकी जॉब स्टार्ट होती है 17 ग्रेड से और प्रमोशन होते हैं 18-19 ग्रेड आपको मिलता है, जिसमें सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी और ये हाई अथॉरिटी इन प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रेजिडेंस और व्हीकल्स, इस तरह के ये डिपार्टमेंट्स में जॉब्स निकलती हैं। और इसके बाद जो थर्ड हमें एक डिपार्टमेंट मिलता है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जिसको PAEC बोलते हैं। ये भी 17 ग्रेड से यहाँ पर जॉब शुरू होती हैं या 18 ग्रेड। ये साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। हाई सैलरी आपको मिलती है, आपको हाउसिंग, मेडिकल, एजुकेशन, आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके बाद अगर मैं आपके साथ कुछ और भी करूँ तो ये आपकी पाकिस्तान आर्म फोर्सेज जिसमें आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इंजीनियर, डॉक्टर्स, IT, लीगल और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स निकलती हैं। ये जो जॉब पाकिस्तान आर्मी में मैं उन आर्मी ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंजीनियर्स के लिए जॉब्स निकलती हैं, डॉक्टर्स के लिए, IT जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लीगल लॉयर्स के लिए जॉब निकलती है। एजुकेशन में जो जिन लोगों का एक्सपीरियंस होता है, डिग्रीज होती हैं, उनके लिए 17 ग्रेड अप टू 18 ग्रेड की जॉब निकलती हैं और ये इक्वलेंट होती है मेजर और कैप्टन के। ये इसके बाद HEC हायर कमीशन जो है, HEC और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जॉब निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, डायरेक्टर्स की। और जो एजुकेशनिस्ट होते हैं वो भी स्टार्टिंग स्केल जो है उनका 18 ग्रेड का है। और HEC में भी बहुत सी जॉब निकलती हैं। जो इसमें रिक्वायर क्या होता है जी, आपको MPhil, PhD, एकेडमिक आपका जो है वो बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब निकलती हैं। ये जो उनके ग्रेडिंग स्केल है, ये बैंक का अपना है OG2, OG3। बट अगर हम इसका कंपैरिजन करें दूसरे ग्रेड्स के साथ तो 17 स्केल, 18 स्केल की जॉब निकलती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। और मल्टीपल इसमें आपके लिए YP और स्टैटिकल ऑफिसर्स की उसमें बोनस, हाउसिंग, सेंट्रल बैंक बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। फिर आपकी जी NAB में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, NAB जिसका आप जिक्र TV में बहुत सुनते हैं, वहाँ पर बहुत सी जॉब्स निकलती हैं। NAB के अलावा फिर जो 8 नंबर में पोजीशंस निकलती हैं वो जी
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, जिसमें ग्रेड 16 से यहाँ पर जॉब निकलती है असिस्टेंट एंड डिप्टी डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब होती है, फिर आप प्रमोट होके जो है वो डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। ये लॉ इन्फोर्समेंट पावर्स आपके पास होती हैं और इसके साथ बहुत ही लोगों का इंटरेस्ट इसमें देखा गया। ये पुलिस जैसे एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसी तरह एक FIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बड़ी पावरफुल एजेंसी है। और इसके बाद आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेस्पाक, वापटा, ODGCL, PSO में भी 17 ग्रेड्स की जॉब निकलती हैं। प्रमोट होकर 18 स्केल में आप जाते हैं। इसमें इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आपको चाहिए होते हैं, और जो टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लोग, इंजीनियर्स हो गए, आपके सिविल इंजीनियर हो गए, मैकेनिकल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, और जो टेक्निकल रिसोर्स के लोग हैं जिन्होंने पेट्रोलियम में अपनी डिग्रीज की हुई हैं, उनके लिए जॉब निकलती हैं। और इसमें हाई सैलरी और आपको ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन मिलती है। फिर उसके बाद आते हैं जुडिशरी और लीगल सर्विसेज। बहुत से लीगल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें आप कह लें जितनी भी पाकिस्तान में मिनिस्ट्रीज हैं, वहाँ पर लॉयर्स के लिए जो है जॉब्स निकलती हैं। और इस जॉब्स में आपका जो स्टार्टिंग स्केल है वो 18 स्केल का होता है। फिर जुडिशरी जो जजेस होते हैं, सिविल जजेस होते हैं, उनकी भी जॉब निकलती है। बट उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपने LLB किया हो, और आप इस एग्जाम को अगर क्लियर करते हैं तो स्टार्टिंग ग्रेड आपका 18 ग्रेड होता है। और ये प्रोविंशियल जॉब होती है, ये फेडरल जॉब नहीं होती। और इसी तरह अगर आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का आप एग्जाम देते हैं तो डायरेक्टली अगर आप वो पॉइंट हो तो आप 19 ग्रेड से आप जो है वो आपका स्टार्ट होता है। और इसमें LLB रिक्वायर होता है और साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर जी आपका PEC, नादरा, FIA जो टेक विंग डिपार्टमेंट है, इसमें 17 ग्रेड से आपकी जॉब शुरू होती है। इसमें आपके पास जो IT, साइबर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, IT आपका डिग्री का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये मैंने आपके साथ व्यूअर्स अराउंड कोई 11 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स शेयर किए अदर देन CSS, जिसमें आप अगर CSS की अगर आपने तैयारी की हुई है और आपने उसकी प्रिपरेशन की हुई है तो आप फिट इन हो सकते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स की जॉब्स के लिए। अदर देन जुडिशरी की जो डिग्री है वो मैंने बताया LLB इनकी रिक्वायरमेंट है। और बाकी जितनी भी जॉब्स हैं उसमें मेजॉरिटी आपकी जो एजुकेशन वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बट उसके साथ डिपेंडिंग अपॉन द जॉब के वो उसमें कुछ जॉब्स हैं इंजीनियर रिक्वायर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT, कुछ में PhD डॉक्टर्स, डिपेंडिंग किन किन डिपार्टमेंट में कौन कौन सी जॉब निकल रही है। तो हमारे पास जो लोग CSS में 3% में नहीं आते तो उनके पास बहुत सी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इन डिपार्टमेंट्स में अपनी जॉब अप्लाई करें, और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर करियर पाथ और जॉब अपॉर्चुनिटी का एक सिस्टम सिलसिला बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।